नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मनु एजुकेशन में। मैं आज आपके लिए जीके से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। हम आज जानकारी लेंगे नदियों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मनु एजुकेशन में। मैं आज आपके लिए जीके से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो आज हम जानकारी लेंगे भारत की नदियों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। इसमें आपका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु है। तो गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु कौन सा है? नासिक गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु है। इसमें आपका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी बहती है? तो भारत और नेपाल के बीच काली नदी बहती है। इसमें आपका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख गोदावरी नदी के मुहाने पर स्थित है। इसमें आपका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो इस नदी को संबोधित किया जाता है धनसिरी के नाम से। इसमें आपका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नोक्त कारणों में से कौन सा प्रायद्वीप नदियों के पूर्व और बहने का मुख्य कारण है? तो वह कौन सा प्रायद्वीप है? वह है पश्चिम घाट जल विभाजन का कार्य मुख्यतः करते हैं। इसमें आपका ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में मिलती है? तो वह कौन सी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में मिलती है? तो वह नदी है नर्मदा नदी। इसमें आपका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और ज्वार नदमुख बेला संगम बनाती है? तो वह कौन सी नदी है? वह है नर्मदा नदी, जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और ज्वार नदमुख बनाती है। इसमें आपका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, गंगा में दक्षिण की ओर मिलने वाली नदी है। तो गंगा में दक्षिण की ओर मिलने वाली नदी कौन सी है? सोन नदी। इसमें आपका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस नदी के संबंध में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात का विवाद चल रहा है? तो वह कौन सी नदी है जिसके संबंध में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात का विवाद चल रहा है? तो वो नदी है नर्मदा नदी। इसमें आपका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, ब्रह्मपुत्र क्वेश्चन नंबर 11, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी चेमायुगडुग हिमनद से निकलती है। इसमें आपका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर डेल्टा तक निम्नलिखित में से किन किन नदियों क्वेश्चन नंबर 12, ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर डेल्टा तक निम्नलिखित में से किन किन देशों को पार करती है? तो यह नदी पार करती है चीन, भारत और बांग्लादेश को। इसमें आपका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, विश्व में सबसे बड़ा विशाल डेल्टा है। तो विश्व का सबसे बड़ा विशाल डेल्टा कौन सा है?
गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। इसमें आपका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो वह कौन सी नदी है जिसको दक्षिण गंगा कहा जाता है? वह नदी है कावेरी नदी। कावेरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। इसमें आपका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, बंगाल की खाड़ी में मिलने समय। क्वेश्चन नंबर 15, बंगाल की खाड़ी में मिलते समय ब्रह्मपुत्र का नाम क्या हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 15, बंगाल की खाड़ी में मिलते समय ब्रह्मपुत्र का क्या नाम हो जाता है? तो इसमें ब्रह्मपुत्र का नाम हो जाता है प्रज्ञा। इसमें आपका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। तो भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी है नर्मदा नदी। इसमें आपका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने रहने के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है? तो वह कौन सी नदी है जो अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है? तो वह नदी है कोसी नदी। इसमें आपका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक स्थित है गोदावरी नदी के किनारे। इसमें आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक स्थित है गोदावरी नदी के किनारे। इसमें आपका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, नर्मदा नदी किस स्थान से उत्पन्न होती है? तो नर्मदा नदी अमरकंटक स्थान से उत्पन्न होती है। इसमें आपका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? तो श्रीनगर बसा है झेलम नदी के किनारे। इसमें आपका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, इंदिरा गांधी नहर के लिए जलाशय किस नदी पर बनाया गया है? तो इंदिरा गांधी नहर के लिए जलाशय बनाया गया है सतलुज नदी के तट पर। इसमें आपका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, कावेरी जल की भागीरथी किसके बीच एक विवाद। क्वेश्चन नंबर 22, कावेरी जल की भागीदारी किसके बीच एक विवाद है? तो किसके बीच विवाद है? यह है तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों के बीच विवाद है। इसमें आपका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करें। सहायक नदी मुख्य नदी चंबल नर्मदा सोन यमुना मानस ब्रह्मपुत्र। उपयुक्त में से किन किन जोड़ों का सही मेल बैठता है? तो कौन कौन से जोड़े हैं? इसमें आपका सही आंसर रहेगा केवल 2 और 3, सोम नदी और यमुना नदी और मानस नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करें। सहायक नदी मुख्य नदी चंबल नर्मदा सोन यमुना मानस ब्रह्मपुत्र। उपयुक्त में से किन जोड़ों का सही मेल बैठता है? तो सही मेल इसमें बैठता है केवल 2 और 3, सोन यमुना मानस और ब्रह्मपुत्र। ये आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी इसमें सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह है। तो वह नदी कौन सी है? सतलज नदी जो सिंधु नदी की एक सहायक है जो हिमाचल से होकर बहती है। इसमें आपका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो भारत में तलछट को प्रवाहित करने वाली प्रमुख नदी है गंगा नदी। इसमें आपका ऑप्शन ए सही आंसर होगा।